प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा। यह यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय और उसकी 25 से लेकर 27वीं आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूँ और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूँ और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूँ, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूँगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। इसके बाद प्रभु ने कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। जी हाँ, हम देखते हैं कि थोमा को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये वही थोमा है जो परमेश्वर के साथ जीवन भर चलता रहा। उसने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से होते हुए देखा, परमेश्वर के साथ रोटी तोड़ी, लेकिन उसे परमेश्वर के किए वादे पर विश्वास नहीं था। उसके परमेश्वर की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। और जब उसके उनके साथ के चेले कह रहे कि हमने सच में प्रभु को देखा है, वो तब भी विश्वास नहीं कर रहे। वो बोल रहे कि जब तक मैं उसके घावों को अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा और उसके पांजर में अपने हाथ को नहीं डाल लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कितने हटीले और कितने डिडाई स्वभाव के बारे में हम देख रहे हैं जो थोमा के अंदर था। लेकिन ये डिडाई का स्वभाव आज हम सब के अंदर भी है। थोमा ने तो एक बार परमेश्वर की परीक्षा करी, सबूत मांगा कि तू जिंदा है तो सबूत दे। एक बार उसके घाव में अपनी उंगलियों को डाला, उसके पांजर पे अपने हाथों को डाला। लेकिन हम ये अपने जीवन में कई बार, इवन प्रतिदिन ये करते हैं कि हम चैलेंज करते हैं, अगर तू है तो ये मिरेकल करके दिखा, तब मैं तुझे मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। कई लोग आज ऐसे हैं जो कहते हैं कि प्रभु मैं आया इतना समय हो गया, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, अगर प्रभु है तो कुछ मिरेकल करके दिखाए मुझे, तब मैं मानूंगा। बार बार लोग आज परमेश्वर के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, जैसे थोमा ने उंगली उठाई। क्या आज परमेश्वर का हाथ इतना छोटा हो गया है कि वो आपका उद्धार नहीं कर सकता? परमेश्वर ने बोला, मेरे हाथ के नीचे बने रहो ताकि सही समय में मैं तुम्हें उठाऊं। वो बोलता है, मैं उस निश्चित समय में, इन ड्यू टाइम मैं तुम्हें उठाऊंगा एंड आई विल मेक एवरीथिंग ब्यूटीफुल। वो सब कुछ सुंदर करेगा, लेकिन वो आपके विश्वास की परीक्षा लेना चाहता है। लेकिन आप परमेश्वर पर डाउट करके बार बार उसके एग्जिस्टेंस पर कि क्या प्रभु तू सच में है, मेरे आंसू तुझे दिखाई नहीं दे रहे, मेरी प्रार्थना है क्या तू उस तक पहुंच नहीं रही। हम बार बार परमेश्वर को चैलेंज करते हैं कि तू सच में अगर एग्जिस्ट करता है तो मिरेकल करके दिखा। भाई, हमारा ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने सामर्थी भुजा से इजरायलियों को मिस्र से निकालकर एक बड़े आश्चर्य कर्म को उनके सामने प्रकट किया। पत्थर से पानी पिलाया, आकाश से बटेरे बरसाई, आग और बादल का खंबा होकर उनके साथ चला। फिर भी मूसा को आने में थोड़ी देर क्या हुई, उन्होंने तो काफ का बछड़ा बना लिया। उनको विश्वास ही नहीं था कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ रखा भी है, कोई प्रॉमिस लैंड नाम की चीज भी है या नहीं। परमेश्वर के एग्जिस्टेंस पर उंगली उठाना बंद करें, विश्वास करें कि उसकी हर एक भविष्यवाणी, हर एक वादा सच्चा है जो अपने समय में पूरा होगा। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आपको पता है कि आप जब किसी के घाव को छूते हैं, किसी के घाव में अगर थोड़ा सा चोट भी लग जाए ना आपसे, कितना दर्द होता है। अगर आपके घाव पे कोई लात रख दे, हल्का सा कोई मार भी दे, कितना पीड़ा होता है। थोमा ने किया, और ये क्या आप भी कर रहे हैं या हम कर रहे हैं अपने जीवन में? कई बार परमेश्वर इस वचन से हमसे बात करना चाहता है। हम प्रभु को और पीड़ा न दें और दर्द न दें, लेकिन विश्वासी बनकर उसके हृदय को आनंदित करें। अगर आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप मुझे 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।